पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। ज़माने के गम प्यार में ढल गए हैं, ज़माने के गम प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं। कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। वहीं से मेरी गर्दिशें थम गई हैं, न बिछड़ेंगे हम कारवां पा लिया है, तुम्हें पाके हम जहाँ पा लिया है। ओम शांति। मुरली की तारीख है 12/3/2021। बाप दादा की मीठी मीठी मुरली भी आज बहुत सुंदर मीठी शिक्षाओं से भरी हुई है। बाबा ने बहुत अच्छी तरह बताया, बच्चे माया को दोष मत दो। हम सब जानते हैं ना कि माया से हमारी युद्ध है, तो बस एक हम लोगों को हथियार मिल गया, माया आ गई, माया आ गई। आज बाबा ने बहुत अच्छी तरह बताया, बच्चे तुम्हारी मिस्टेक है, हमारी गलती है। हम संग दोष में आ जाते हैं, गफलत में आते हैं, आलसी बनते हैं, बेपरवाह रहते हैं। माया को दोष मत दो, खुद की कमी को देखो। पढ़ाई को बराबर पढ़ते रहेंगे, ध्यान देंगे, संग दोष से बचे रहेंगे, कुसंग से बचे रहेंगे, माया कुछ भी नहीं कर सकती है। और एक शब्द बाबा ने इतना अच्छा बताया है कि अगर वो हमारे मुख से बार बार निकलता रहे ना, वो शब्द है बाबा आपका जो हुक्म। जैसे मम्मा कहती थी ना, चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, हुक्म ही हुक्म। तो अगर हर बात में
हमारे मुख से ये निकलता है कि बाबा आपका जो हुक्म, वहां अपनी बुद्धि स्टॉप हो जाती है और हम निश्चिंत हो जाते हैं। तो इतनी अच्छी मीठी शिक्षाएं बाप दादा ने मुरली में दी है, हम बड़े ध्यान से मुरली को सुनेंगे और आज के बाद कोई भी बात में माया को दोषित नहीं करेंगे। देखो बाबा कैसे मुरली चलाते हैं, क्या हम बच्चों को बताते हैं, सुनेंगे। मिठे बच्चे, संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। कोई भी तूफान नहीं आ सकते, तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ, माया को दोषी मत बनाओ। प्रश्न है, कौन सी एक बात सदा ध्यान पर रखो, कौन सी एक बात सदा ध्यान पर रखो, बेड़ा पार हो जाएगा। और ये पक्का करो, आज जो बाबा बता रहे, बेड़ा पार हो जाएगा। उत्तर है बाबा आपका जो हुक्म, पक्का करो खुद को, बोलो मुख से। मैं तो कहती हूँ आज दिन भर टाइम मिले उतनी बार लिखो भी उसको पक्का करने के लिए। बाबा आपका जो हुक्म, बाबा आपका जो हुक्म। ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो, अपना कुछ भी सोचने का नहीं, जो बोला गया, जो श्रीमत मिली वो करते जाने का। ऐसे बाप के हुक्म पर चलते रहो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं। बाबा के हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं। और दूसरा, बुद्धि का ताला खुल जाता है, गोदरेज का ताला खुल जाता है। तीसरी बात, अपार खुशी रहती है, अपार खुशी रहती है। चौथी बात, कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता। कितने फायदे बता दिए बाबा ने। गीत भी आप सभी ने सुना, फिर से सुनना। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। क्या नहीं देता बाबा हमको, जमी आसमान प्रकृति सब हमारे अंडर। अब प्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में, क्यों नहीं एक जन्म हम बाबा के शरणागत हो जाएं। जो हुक्म बाबा का, बाबा की श्रीमत पर चलते रहे, बेड़ा तो हमारा ही पार होने वाला है। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। ये गीत है ना, बाबा के ऊपर प्यार बढ़ाता है, रोमांच खड़े हो जाते, खुशी मिलती है, बाबा को अंदर से शुक्रिया अदा करते हैं। सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना, आप सभी ने भी सुना। सब जानते हैं कि बेहद के बाप से फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफक हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। कल्प कल्प हम लेते आए, बादशाही लेते हैं, फिर गंवाते हैं। बच्चे जानते, अभी हमने बेहद के बाबा की गोद ली। किसके गोद में बैठे हैं? बाबा, बाप दादा, भगवान की गोद में बैठे हैं। कितने सेफ है। और तो बाबा की गोद में हैं, उनके बच्चे बने, है भी बरोबर। घर बैठे हुए पुरुषार्थ करते हैं। बेहद के बाप से ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई चल रही है। तुम जानते हो कि ज्ञान सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता शिव बाबा, बाबा ने महिमा बताई। ऐसा शिव बाबा कौन है? हमारा बाबा भी है, बोलो सभी, टीचर भी है, सतगुरु भी है। उनसे हम वर्षा लेते हैं,
तो उसमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। मिला कौन? सब कुछ मिल गया एक बाबा में। तो बाबा कहते कितना न पुरुषार्थ करना चाहिए बच्चे ऊंच पद पाने के लिए। अज्ञान काल में भी स्कूल में पढ़ते हैं तो नंबरवार मार्क्स से पास होते हैं ना, एक जैसी मार्क्स नहीं होती सबकी। कैसे? अपनी पढ़ाई अनुसार। वहां ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे ना कि माया हमको विघन डालती है या तूफान आते हैं। अगर पढ़ाई कोई बराबर नहीं पढ़ता है, कुसंग में आ जाता है, गफलत में आता है, तो उसकी मिस्टेक है, उस स्टूडेंट की मिस्टेक है। ये थोड़ी कहेंगे कि माया आ गई, तूफान आ गया। ठीक रीति पढ़ते नहीं है, या तो फिर बुरे संग में फंस पड़ते हैं, या फिर खेल कूद में लग जाते। कोई ना कोई कारण बनता है ना, कुसंग में आ गए, कोई आदत के मजबूर हो गए, खेल कूद में चले गए, इसलिए वो पढ़ते नहीं हैं और नापास हो जाते हैं। बाकी इसको कोई माया का तूफान तो नहीं कहेंगे। चलन ठीक नहीं रहती तो टीचर भी सर्टिफिकेट देता है। क्या देता है? कि इनकी बद चलन है। स्कूल में ये भी सर्टिफिकेट मिलता है मैनर्स का। कुसंग में खराब हो गया, इसमें माया रावण को दोषी तो बनाने की बात ही नहीं आती है। बड़े बड़े अच्छे आदमियों के बच्चे होते हैं ना, चौकार के बच्चे, इतने धनवान के बच्चे, कोई तो अच्छा पढ़ जाते, कोई तो बहुत अच्छे व्यवस्थित होते, अच्छी तरह पढ़ते हैं, लेकिन कोई शराब आदि भी पीने लगते। आजकल तो बहुत कॉमन हो गया। जो धनवान लोग हैं, पैसे वालों के बच्चे हैं, क्या करते? हाँ, जाकर के कुसंग में सब कुछ कर लेते, गंदे तरफ चले जाते। तो बाप भी कहते हैं ना कि ये तो कपूत हो गया, मेरा बच्चा कपूत हो गया। उस पढ़ाई में तो बहुत ही सब्जेक्ट्स होती हैं, ये तो एक ही प्रकार की पढ़ाई है। वहां तो मनुष्य पढ़ाते हैं, यहाँ बच्चे जानते हमको कौन पढ़ाता है? बोलो, स्वयं बाबा भगवान पढ़ाता है। हम अच्छी रीत पढ़ें तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। बच्चे तो बहुत है, फिर कोई पढ़ सकते हैं, कोई नहीं पढ़ सकते। किस कारण से? संग दोष में आकर के। इसलिए संग से बहुत संभाल करनी है, कुसंग से तो दूरी रहना है। लेकिन चाहे हम बीके की दुनिया में हैं या नॉन बीके की दुनिया में हैं, संग से बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि सब पुरुषार्थी हैं, सबके अंदर माइनस प्लस सभी बातें होती है, तो हमें बहुत बच के रहना है। तो बाबा कहते पढ़ नहीं सकते संग दोष में आकर के। इसको माया का तूफान क्यों कहें? अब हम बच्चों के पुरुषार्थ की बात बाबा बता रहे, तो उसको माया का तूफान क्यों कहें? संग दोष में कोई पढ़ता नहीं है तो उसमें माया या टीचर व बाप क्या करेगा? नहीं पढ़ सकते तो चले गए अपने घर में, कई बाबा को छोड़ के चले गए। ये तो ड्रामा अनुसार पहले भट्टी में तो पढ़ना ही था, शरण आकर के ले ली। हमारी आदरणीय परम श्रद्धेय दादियां जो घर बार छोड़ कर के आए, तो बाबा कहते तभी तो भट्टी बननी थी, घर में बहुत परीक्षाएं आई, तो आकर के बाबा के पास शरण लिया। कोई को पति ने मारा, तंग किया, तो कोई को वैराग्य आ गया, घर में चल नहीं सकी। फिर कोई कहा यहाँ आकर भी चली गई, नहीं पढ़ सकी, जाकर नौकरी आदि किया, शादी किया। वैरायटी बच्चे निकलते हैं ना, तो कई तो बाबा के पास आ गए, दादियां हमारी, और कई बाबा कहते हैं कि ऐसी बातें सामने आई, चल नहीं सके तो घर भी चले गए, कईयों ने शादी भी कर ली। ये तो एक बहाना है कि माया के तूफान से पढ़ नहीं सकते।
इसलिए आज से लेके पक्का करो, माया को दोष नहीं देना है, दोष देना है खुद को। हमारी कोई कमी है। कहते हैं ना, हर बात में जो खुद को उपदेश देता है ना, वो आगे बढ़ता है। तो खुद को उपदेश दो। तो आज बाबा बता रहे हैं, माया की तूफान की बात नहीं है कि उसके कारण पढ़ नहीं सकते। ये नहीं समझते कि संग दोष के कारण मेरा ये हाल हुआ, और हमारे में विकार जबरदस्त है। ये क्यों कहते हो कि माया का तूफान लगा तब भी हम गिर पड़े? हमारे विकार जबरदस्त है ये बोल सकते, लेकिन माया का तूफान आया, मैं गिर गया, हार खा ली, माया पर दोष देके छूट जाते। तो आज बाबा पक्का करा रहे, ये तो अपने ऊपर मदार है। बाप, टीचर, सतगुरु की जो शिक्षा मिलती है ना, उस पर चलना चाहिए। नहीं चलते हैं तो कोई खराब संग है, वाह काम का नशा है, देहाभिमान का नशा है, कोई ना कोई अपना कारण है। सब सेंटर्स वाले जानते हैं, बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेने के लिए पढ़ रहे हैं। निश्चय नहीं है तो बैठे ही क्यों, और भी बहुत आश्रम है। सीधी सी बात बाबा बता रहे, माया को दोष मत दो, खुद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करो, कुसंग से बचो। अच्छा, धारणा नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं है, जबरदस्ती तो यहाँ है नहीं। दुनिया में बहुत सारे आश्रम है जहाँ कोई पूछता नहीं है धारणा के लिए, जाके बैठ के सुनना है, परंतु वहाँ कुछ प्राप्ति तो है नहीं, एम ऑब्जेक्ट ही नहीं रहती है। वह सब छोटे छोटे मठ पंथ टाल टालियां हैं। झाड़ वृद्धि को तो पाएगा ना। यहाँ तो ये सारा कनेक्शन है। मीठे दैवी झाड़ का जो होगा ना, वो निकल आएगा। अच्छा, सबसे मीठे कौन होंगे? बाबा का जो मीठा झाड़, दैवी झाड़ बन रहा है, सबसे मीठे हैं सत्युग के महाराजा महारानी, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, जो अभी है हमारे बाबा मम्मा। अभी तुम समझते हो, जो पहले नंबर में आते हैं जरूर उन्होंने अच्छी पढ़ाई पढ़ी होगी, और वही तो सूर्यवंशी घराने में आएंगे। ऐसे भी हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते अर्पणमय जीवन है। देखो, परसों भी बाबा ने मुरली में ये कहा ना कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर भी हम बहुत आगे जा सकते, क्योंकि बुद्धि से समर्पित होना है। बहुत सर्विस कर रहे, बहुत ऐसे बच्चे बाबा के लाल हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे। फर्क है ना। बल यहाँ भी रहते परंतु पढ़ा नहीं सकते, तो और सर्विस में लग जाते हैं। पिछाड़ी में थोड़ा राजाई पद पालेंगे। कई बाबा के पास रहते हुए भी बाबा कहते इतना पुरुषार्थ नहीं कर सकते, तो फिर अंत में राजाई पद पा लेते। देखा जाता है बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले बहुत तीखे जाते हैं पढ़ने में और पढ़ाने। इसलिए आप लोगों को सबको गोल्डन चांस है बहुत आगे जाने का, अच्छी तरह नंबर ले सकते हैं। सभी तो गृहस्थ ही नहीं है। अच्छा, गृहस्थ में प्रवृत्ति में भी बाबा के पास जाते, कन्या है, कुमारी है, कुमार है, हर प्रकार के बच्चे बाबा के। कन्या व कुमार को गृहस्थी नहीं कहेंगे। और जो वानप्रस्थी है, 60 वर्ष के बाद फिर सब कुछ बच्चों को देकर खुद कोई साधु आदि के संग में जाकर के रहते। पहले तो ऐसे नियम था, 60 वर्ष के हो गए, सब कुछ बच्चों के हवाले कर दिया, गुरु कर लेते हैं, वैराग्य आ जाता है। आजकल नहीं है, आजकल तो पूरी दुनिया ही बदल गई है। न वो काम छोड़ते, न विकार को छोड़ते, तो जाके वो साधुओं के संग में रहते। आजकल तो तमो प्रधान है ना, मरने तक भी ना धंधे को नहीं छोड़ते। आगे तो 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते थे,
बनारस में जाकर के रहते थे। ये तो बच्चों ने समझा है कि वापस तो कोई जा नहीं सकता। कोई कहे कि हमको मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, वो तो नहीं हो सकता। और सदगति को भी पा नहीं सकते जब तक कि बाबा आकर के न देवे। क्यों? बाप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता है। वह भी सब जीवन मुक्ति को नहीं पाते हैं। कोई तो मुक्ति में चले जाते। बाबा तो 2 वर्षा दे रहे ना। जो बाबा को नहीं पहचानते वो मुक्ति धाम जाएंगे। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करे, खुली फील्ड है। जिसको जितना पुरुषार्थ करना है, जितना आगे जाना है, अभी तक रिजल्ट नहीं निकली है, जा सकते हैं। उनमें भी कुमारियों को बहुत अच्छा चांस, निर्बंधन है, पवित्र है। बाबा कहते लेने वाले चांस ले सकते। पारलौकिक बाप की वारिस बन जाती हैं। यहाँ तो सब बच्चे बाप से वर्षा लेने के हकदार हैं। वहां तो बच्चियों को वर्षा नहीं मिलता। अभी तो देने लगे हैं, लेकिन जब ये मुरली चलती थी तो बच्चे को वर्षा देंगे, बच्ची को नहीं देंगे। उसको तो शादी करा के रवाना कर देंगे। बच्चों को लालच रहती है। बेटा जो होता है हकदार, लालच रहती है। बल ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि ये भी वर्षा मिलेगा, वो भी लेवे, उनको छोड़े क्यों। अगर लौकिक से भी मिलता है कुछ तो अच्छा है, बाबा की सेवा में लग जाए। कोई को ये भी संकल्प आता है, तो वो दोनों तरफ भी पढ़ते हैं। ऐसे किस्म किस्म के हैं। अब ये तो समझते हो अच्छा, जो पढ़ते हैं वो ऊंच पद पा लेते हैं। प्रजा में बहुत शाहूकार भी बन जाते। कई ऐसे बच्चे हैं जो ऐसा पद पाते, प्रजा में शाहूकार बनते। अब बाबा देखो कर्मों की गुह्य गति, अभी जो आगे बाबा बता रहे हैं ना बात, वो कर्मों की गुह्य गति बता रहे हैं। यहाँ रहने वालों को ना अंदर रहना पड़ता है। जो बाबा के घर में रहने वाले बच्चे हैं, बाबा कहते उनको वहां पर भी, सत्युग की राजधानी में भी अंदर रहना पड़ता है। दास दासियां बन जाते। अगर अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया, कम पुरुषार्थ किया तो क्या हालत होगी। रहना तो अंदर ही है, लेकिन कम पद में फिर दास दासी बन जाते। फिर त्रेता के अंत में 3, 4, 5 जन्म करके राजाई मिल जाएगी। कितनी खराब बात है। पहले तो दास दासी बनेंगे, फिर थोड़ा बहुत जो सेवा किया तो अंत में क्या होगा, थोड़ा राजाई मिल जाएगी। तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसा क्यों करें। तो बाबा ही कह रहे कि उनसे तो वो शाहूकार अच्छे हैं। कौन से? जो सतयुग से लेकर उन्हों की शाहूकारी कायम रहती है। ये है कर्मों की गुह्य गति। इनसे तो शाहूकार बनना अच्छा। सतयुग आदि से लेकर त्रेता अंत तक चलते रहेंगे। ये पहले दास दासी बनना, बाद में राजाई पाना, बहुत खराब बात है। तो ऐसा हमको काम नहीं करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर शाहूकारी पद क्यों नहीं लेना चाहिए। कोशिश करते कि हम राजाई पद पाएं, परंतु अगर खिसक पड़ते, लक्ष्य क्या रखना चाहिए, राजाई पद का। अगर खिसक पड़ते हैं तो प्रजा में अच्छा पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये सेकंड बात है। पहले तो राजाई पद पाओ, फिर अगर कुछ गड़बड़ होती है, पीछे धकेल देते हैं पुरुषार्थ में खुद को, तो दूसरा ऑप्शन है। कौन सा? तो बाबा कहते हैं कि बच्चे प्रजा में अच्छा पद पाने का पुरुषार्थ करो। शाहूकार प्रजा, वह भी तो ऊंच पद हुआ ना। यहाँ रहने वालों से बाहर रहने वाले बहुत ऊंचा पद पा सकते हैं, लेकिन सारा मदार किस पर है? पुरुषार्थ पर। हमारे पुरुषार्थ पर है कि हम जैसा करें। वह भी तो ऊंच पद हुआ ना। यहाँ रहने वालों से बाहर रहने वाले
ऊंचा पद पा सकती। अच्छा, पुरुषार्थ है ना, कभी किसी का छिप नहीं सकता, छिपेगा ही नहीं। प्रजा में जो बड़े से बड़ा शाहूकार बनेगा वो भी तो छिपा नहीं रहेगा। ऐसे नहीं कि बाहर वालों को कोई कम पद मिलता है, पिछाड़ी में राजाई पद पाना वो अच्छा है, या फिर प्रजा में शुरू से लेकर के ऊंच पद पाना अच्छा है? भाई जवाब दो बाबा को। फिर से पढ़ती हूँ, पिछाड़ी में राजाई पद पाना अच्छा, या फिर प्रजा में शुरू से लेकर ऊंच पद पाना अच्छा? गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को इतने माया के तूफान नहीं आते हैं, यहाँ वालों को ना तूफान बहुत आते, क्योंकि पहलवान बन गए ना, बाबा को समर्पित हो गए, तो बाबा कहते माया भी तो वैसी आएगी ना उनके पास, तो उसमें अगर थोड़ी बहुत हार हो जाती है तो पद कम हो जाता है। हिम्मत करते हैं, हम शिव बाबा की शरण में बैठे हैं, पर गड़बड़ क्या हो जाती है, संग दोष में ना पढ़ते नहीं है, थोड़ी ये भूल हो जाती है। कोई के संग दोष में आए, पढ़ाई कम हो गई, धारणा कम हो गई, तो पद कम हो जाएगा। पिछाड़ी में ना सब मालूम पड़ जाएगा, बस अभी पिछाड़ी आई कि आई सब पता चल जाएगा। साक्षात्कार होगा, कौन क्या पद पाने वाले हैं, नंबरवार पढ़ते ना। कोई तो सेंटर्स को आप ही चलाते हैं, और कहा तो सेंटर चलाने वाले से भी ना पढ़ने वाले तीखे हो जाते। देखो बाबा सबको चांस दे रहा है, ऐसे नहीं कि आप सेंटर पे नहीं रह सकते तो आप आगे नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं। आप अच्छी तरह आगे जा सकते हो घर गृहस्थ में रह के भी, पर सारा पुरुषार्थ पर मदार है। बाबा दोनों बात बता रहे। सारा पुरुषार्थ पर है, ऐसे नहीं कि माया के तूफान आते, नहीं, अपनी चलन ठीक नहीं है। किसको दोष देंगे? खुद को। अपनी चलन ठीक नहीं है। कौन सी चलन ठीक नहीं? श्रीमत पर चलते नहीं। लौकिक में भी तो ऐसे होता है ना, टीचर व माँ बाप की मत पर नहीं चलते हैं। तुम भी ऐसे बाबा के बच्चे बने हो जिनको कोई बाप ही नहीं, वहां तो बाहर में बहुत जाना पड़ता है। कई बच्चे संग दोष में फंस पड़ते हैं, फिर नापास हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों कहेंगे कि माया के तूफान आते हैं? अरे ये तो अपनी मूर्खता है, बच जाते, खुद को निर्दोष करते। क्या करें, माया बड़ी प्रबल है ना। बाबा ही तो बोलते तो दीदी मेरे पास माया आ गई। नहीं, आज बाबा ने पक्का कराया, माया को दोष मत दो, अपनी मूर्खता है, डायरेक्शन पर नहीं चलते, ऐसी चलन से नापास हो जाते। बहुतों को लालच रहती है ना, कोई में क्रोध, कोई में चोरी की आदत, आखिरी में ना सब मालूम पड़ जाता है। फलाने फलाने ऐसी ऐसी चलन के कारण चले गए, छिप कोई नहीं सकता है, न अच्छा पुरुषार्थ करने वाले और न इस प्रकार के। समझा जाता है कि वो शूद्र कुल के बन गए, उनको फिर हम ब्राह्मण भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जाकर के शूद्र बन गए, पढ़ाई छोड़ दिया। थोड़ा भी ज्ञान सुना ना, प्रजा में तो आ ही जाएंगे। बड़ा झाड़ है, कहाँ से निकल आते। देवी देवता धर्म के और धर्मों में जो कन्वर्ट हो गए वो तो निकल ही आएंगे, उनको तो आना ही है इधर। बहुत आएंगे तो फिर सब वंडर खाएंगे, और धर्म वाले भी मुक्ति का वर्षा तो ले सकते हैं ना, तो यहाँ कोई भी आ सकता है। अन्य धर्म वाले भी तो मुक्ति का वर्षा कहाँ से लेंगे? अंजलि तो यहाँ से ही मिलने वाली है। अपने घराने में ऊंच पद पाना होगा। देखो ये कर्मों की गुह्य गति,
अपने घर आने में ऊंच पद पाना होगा तो वो भी आकर के लक्ष्य यहाँ से लेकर के जाएंगे अपने धर्म में ऊंच पद पाने के लिए। कोई भी धर्म वाला लक्ष्य तो ले ही सकता है। लक्ष्य मिलता है, बाबा को याद करो, ये लक्ष्य है। शांति धाम को याद करो तो क्या होगा, अपने धर्म में भी वो ऊंच पद पाएंगे। बाकी ज्ञान भले नहीं सुने, बाबा को याद करे। उनको जीवन मुक्ति तो मिलनी नहीं है क्योंकि वो वहां आएंगे नहीं, दिल लगेगी नहीं। सच्ची दिल उन्हों की लगती है जो यहाँ के हैं। पिछाड़ी में आत्मा अपने बाप को तो जान जाएगी। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी हैं जिनका पढ़ाई पर है ना अटेंशन नहीं है, तो समझा जाता है कि ऊंच पद नहीं पा सकते हैं। निश्चय हो तो ये भी नहीं कह सकते कि हमको फुर्सत नहीं है। निश्चय बुद्धि वाले ये नहीं कहेंगे, परंतु तकदीर में नहीं है। अगर किसके तकदीर में नहीं है तो वो ये कहेगा, क्या फुर्सत नहीं है, ये काम है, वो काम है। तकदीर में होगा तो दिन रात पुरुषार्थ करेंगे, कैसे भी एडजस्ट कर लेंगे। चलते चलते संग में भी खराब हो जाते, उसको ग्रहचारी भी तो कह सकते। ग्रहचारी तो लगती है ना, बाबा बताते। बृहस्पति की दशा बदल के कौन सी दशा बैठ जाती है बच्चों पर? बाबा कहते मंगल की दशा बैठ जाती है। शायद आगे चल के उतर जाए, फिर बाबा को ये आश रहती है। कोई के लिए बाबा कहते कि इसके ऊपर राहु की दशा बैठी है। भगवान को भी नहीं मानते, समझते ये ब्रह्मा कह रहा है। बच्चों को ये भी नहीं पता पड़ता कि कौन है जो हमको डायरेक्शन देते। देह अभिमान होने के कारण ना साकार को समझ लेते कि ब्रह्मा बाबा ही सब कुछ कह रहे। देही अभिमानी हो तो समझे कि शिव बाबा जो कहते हैं ना वो हमको करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? शिव बाबा की। शिव बाबा की मत पर तो चलना चाहिए ना। देह अभिमान में आने से शिव बाबा को भूल जाते हैं, फिर शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता। सुना ना सभी ने, बाबा की मत पर चलेंगे तो बाबा जवाबदार। अगर हमने अपनी मनमत मिक्स की, बाबा जवाबदार नहीं है, तो कौन जवाबदार होना चाहिए? बाबा होना चाहिए ना, तो हम निश्चिंत है। उनका ऑर्डर तो सिर पर धारण करना चाहिए, परंतु समझते ही नहीं कि कौन समझाता है। सो भी और तो कोई ऑर्डर नहीं करते, सिर्फ बाबा कहता है कि मैं तुमको श्रीमत देता हूँ। कौन सी श्रीमत बच्चे? एक तो मुझे याद करो और जो ज्ञान मैं सुनाता हूँ धारण करो, दूसरों को कराओ। बस यही तो धंधा है। जवाब क्या होना चाहिए बच्चों का? बोलो सभी, अच्छा बाबा जो आपका हुक्म। अच्छा बाबा जो हुक्म आपका। राजाओं के आगे क्या होता है? हाँ, राजा किसको बुलाएगा तो क्या करते हैं? कहते जो हुक्म, जो हुक्म। वो राजा हुक्म करते थे। ये तो शिव बाबा का हुक्म है, भगवान का। घड़ी घड़ी कहना चाहिए जो हुक्म शिव बाबा, जो हुक्म शिव बाबा, तो तुमको खुशी भी रहेगी। समझेंगे शिव बाबा हुक्म देते, ये भी हमारा परम सौभाग्य। याद रहेगी शिव बाबा की तो बुद्धि का ताला खुल जाएगा। शिव बाबा कहते ये प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए, बेड़ा पार हो जाएगा। परंतु ये डिफिकल्टी है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसे क्यों कहना चाहिए कि माया भुलाती है? हम भूल जाते हैं ना, इसीलिए उल्टे काम होते। माया को दोष नहीं देना है ना। बहुत बच्चियां हैं, ज्ञान तो बहुत अच्छा देती हैं, पर योग नहीं है, जिनसे भी कर्म विनाश हो। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, योग बिल्कुल नहीं है। चलन से समझा जाता कि योग में नहीं रहते, फिर पाप हो जाते हैं, फिर भोगना पड़ता। इसमें तूफान की तो कोई बात ही नहीं है। समझो ये मेरी भूल है, मैं श्रीमत पर नहीं चलता हूँ, ये समझ के बदलना है खुद को।
यहाँ तुम्हें वो राजयोग सीखने प्रजा योग नहीं सिखाया जाता। माता पिता तो है ही, उनको फॉलो करना है। गद्दी निश्चिंत तो तब बनेंगे। इनका तो सर्टेन है ना, ये श्री लक्ष्मी नारायण बनते तो फॉलो फादर मदर। और धर्म वाले मदर फादर को फॉलो नहीं करते, वह तो फादर को ही मानते हैं। और यहाँ तो दोनों है, मदर फादर। गॉड तो क्रिएटर है और मदर गुप्त है ना, गुप्त राज है। माँ बाप पढ़ाते रहते हैं, समझाते हैं ऐसे करो ये करो। टीचर कोई भी सजा देंगे तो स्कूल के बीच में देंगे ना। स्कूल में क्या होता है, देर से गए बेंच पे खड़ा करते, मुर्गा बनाते, पर्सनल थोड़ी करेंगे, सबके बीच में करते हैं। ऐसे थोड़ी बच्चा कहेगा कि मेरी इज्जत लेते हो। बाप 5-6 बच्चों के आगे भी तो थप्पड़ मारेगा कि बच्चे को कहेगा तुम इधर रहो, बाकी सब दूसरे कमरे में जाओ, और फिर मारेगा नहीं। तो ऐसे बच्चा थोड़ी कहेगा कि तुमने 5-6 के आगे मुझे थप्पड़ क्यों लगाया, नहीं। तो यहाँ तो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, फिर भी नहीं चल सकते हैं तो अच्छा गृहस्थ व्यवहार में रह करके फिर पुरुषार्थ करो। देखो बाबा कितनी सुविधा दे रहे हैं। अगर यहाँ बैठे डिस सर्विस की तो जो कुछ भी थोड़ा होगा ना किया हुआ वो भी खत्म हो जाएगा। बहुत गुह्य राज बाबा आज मुरली में बता रहे। नहीं पढ़ना है छोड़ दो, बस हम चल नहीं सकते, ग्लानि क्यों करते हो? चलो खुद छोड़ दो, बैठ जाओ एक साइड, ग्लानि क्यों करते हो? ढेर बच्चे, कोई पढ़ेंगे कोई छोड़ देंगे, हर एक को अपनी पढ़ाई में मस्त रहना चाहिए। बाबा कहते एक दो से सेवा मत लो। कईयों को सेवा लेने की आदत होती है ना खुद की, कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। दूसरे से सेवा लेना ये भी तो दे अहंकार है। बाबा को समझाना तो पड़े ना, नहीं तो जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तब कहेंगे हमको थोड़ी पता था कायदे कानूनों का। इसलिए बाबा समझा देते हैं और फिर बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे। बिगर प्रूफ सजा मिल न सके, प्रूफ रहेगा फिर बाबा सजा दिलाते। अच्छा समझाते तो बहुत है बाबा, कल्प पहले मुआफक। हर एक की तकदीर देखी जाती है। कई सर्विस करके अपनी जीवन हीरे जैसा बनाते हैं और कई हैं जो तकदीर को लकीर लगा देते। अब वो हमारे हाथ में है ना, हम जो भी करें। आज की मुरली बहुत गुह्य रहस्यों से भरी हुई शिक्षाएं मुख्य बाबा ने दी है। इसको 2-3 बार पढ़ो और पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, बाप टीचर सतगुरु के द्वारा जो शिक्षाएं मिलती है उन पर चलना है। माया को दोष न देकर अपनी कमियों की जांच करके उन्हें निकालना है। अपनी कमियों की जांच करे, माया को दोष न देना है। दूसरा, अहंकार का त्याग करके पढ़ाई में मस्त रहना है। कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है। संग दोष से बहुत बहुत संभाल करनी है। वरदान, निश्चय के आधार पर सदा एक रस अचल स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चिंत भव। निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। निश्चय बुद्धि की निशानी सदा निश्चिंत। वह किसी भी बात में ना डगमग नहीं हो सकते, सदा अचल रहते हैं। इसलिए कुछ भी हो सोचो नहीं, क्या क्यों में कभी मत जाओ। त्रिकालदर्शी बनकर निश्चिंत रहो, क्योंकि हर कदम में कल्याण है। जब कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है तो वह अकल्याण को भी कल्याण में बदल देगा
इसलिए सदा निश्चिंत रहो। अगर श्रीमत पर है तो सदा निश्चिंत, जो होता है वो कल्याणकारी। इसीलिए कोई भी बात में क्यों क्या नहीं आना चाहिए। स्लोगन है, जो सदा स्नेही है वह हर कार्य में स्वतः सहयोगी बनते हैं। स्नेही की निशानी है सहयोग। जब तक स्नेह नहीं ना, हम सहयोग नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए बाबा से प्यार और बाबा के यज्ञ से भी अति स्नेह होना चाहिए, और फिर दैवी परिवार से भी प्यार, क्योंकि स्नेह के बिना सहयोग नहीं दिया जाता। कभी कभी देंगे तो जबरदस्ती दे सकते हैं, भाई ड्यूटी मिली है मुझे सहयोग देना है, पर अगर स्नेह होता है ना, दिल से सहयोग निकलता है और उसमें त्याग करना भी सहज होता है, सहन करना भी सहज होता है। कहते हैं ना, मोहब्बत में मेहनत नहीं होती। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगा।